सुबह सुबह मीनाक्षी जी उठकर रसोई में गई तो उन्हें वहाँ कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उन्होंने 2-4 रेक खोलकर चाय पत्ती, शक्कर और चाय का बर्तन ढूंढ ही लिया। गांव में तो खुली रसोई थी, सब कुछ सामने ही मिल जाता था, पर ये शहरों की रसोई हर चीज छुपी होती है। एक चीज ढूंढने के लिए कितनी सारी अलमारी खोलनी होती है। उन्होंने जैसे तैसे करके चाय का पानी चढ़ा दिया। अब उसमें दूध डालना था। सामने अलमारी नुमा फ्रिज खोलना चाहा तो वह उनसे खुला ही नहीं। 2-4 बार कोशिश की पर वह नाकाम रही। गैस बंद करके वह अपने पति मोहन जी को बुलाकर लाई और फ्रिज की तरफ इशारा किया। यह फ्रिज तो खुल ही नहीं रहा है और बहू ने दूध इसी में रखा होगा। मोहन जी ने कोशिश की और बोले, बहू ने फ्रिज में ताला लगा रखा है, यह फ्रिज चाबी से ही खुलेगा। यह सुनते ही मीनाक्षी जी को आश्चर्य हुआ। फ्रिज में ताला कौन लगाता है? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, दिन भर कोई नौकर भी नहीं रहता है, हम ही हैं जो कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के पास रहने आए हैं। हमारे लिए ताला लगाया गया है। कल रात बस से वह शहर पहुँचे थे। बहू माला नौकरी करती थी और आज रविवार था तो उन्होंने सोचा कि उसे क्यों परेशान करो, खुद ही चाय बना लेती हूँ। आजकल की बहू बेटी वैसे भी देर से उठती हैं, सभी कुछ न कुछ काम करती रहती हैं। एक रविवार ही तो उन्हें आराम के लिए मिलता है। मोहन जी ने घड़ी की ओर देखा, 8 बज रहे थे। उन्हें चाय की तलब लग रही थी। 6 बजे चाय पीने वाले मोहन जी को 8 बजे तक भी चाय नहीं मिली थी। वह परेशान हो रहे थे। मीनाक्षी जी ने कमरे का दरवाजा खटखटाना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों बालकोनी में बैठकर बहू के उठने का इंतजार करने लगे। 10 बजे के करीब माला उठी और रसोई से बाहर ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर पसर गई। पीछे पीछे बेटा रोहित आया और उसने रसोई में जाकर देखा तो समझ गया कि माँ ने चाय बनाने की कोशिश की पर उन्हें दूध नहीं मिला। माला से चाबी लेकर रोहित ने फ्रिज खोला और 4 कप चाय बना ली। माँ बाबूजी को भी चाय दे दी। दोनों कुछ नहीं बोले और चुपचाप चाय पीने लगे। तभी माला रसोई में कप रखने आई तो पहले वाला चाय का बर्तन देखकर चिढ़ गई। अरे ये आपने चाय की भगोनी जला दी। आपसे चाय बनाने को किसने कहा था? यह चाय और खाने पीने का सामान सब रोहित संभालते हैं। आपको मेरी रसोई में घुसने की क्या जरूरत थी? माला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी जी चुप रह गई। अभी 2 महीने पहले रोहित ने अपनी पसंद से शादी की थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के परिवार वालों ने रजामंदी दे दी। वैसे भी आजकल लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करके ही शादी करते हैं। परिवार और उनकी भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। 12 बज चुके थे पर नाश्ते का कोई प्रबंध नहीं था। मोहन जी को दवाई लेनी थी। उन्होंने मीनाक्षी जी को कहा। वह ड्राइंग रूम में बैठे बेटे को बोली, बेटा नाश्ते में क्या है? नहीं तो मैं बहू को अपने हाथ से बना कर खिला दूं। तुझे तो पता है कि तेरे बाबूजी 10 बजे तक भोजन कर लेते हैं और अब 12 बजने को आए हैं। सुबह से भूखे हैं। माँ आप चिंता मत करो। माला ने खाना स्विगी से ऑर्डर कर दिया है, वह अभी आता ही होगा। रविवार को घर में खाना नहीं बनता है क्योंकि हेमलता खाना बनाने वाले रविवार को खाना बनाने नहीं आती है। अच्छा खाना बनाने वाली आती है, वह आज नहीं आएगी तो क्या हुआ? मैं जल्दी से तेरे पसंद की आलू टमाटर की सब्जी, गर्मा गर्म पूरियाँ और बूंदी का रायता बना देती हूँ। मीनाक्षी जी सोफे से उठते हुए बोली तो रोहित ने हाथ पकड़ कर बैठा दिया। नहीं माँ आप आराम करो, खाना बनकर आ रहा है। तभी माला बाहर आती है। जब खाना आ रहा है तो आपको बनाने की क्या जरूरत है? बेकार ही रसोई गंदी होगी और आज बर्तन वाली भी नहीं आएगी। थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाता है। मोहन जी और मीनाक्षी जी खाने के लिए बैठते हैं। जिसमें खाना आया था उसी को माला आगे सरका देती है। मतलब उसी में खाओ और उसे बाद में फेंक देना है। दोनों माँ बाबूजी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। खाने के नाम पर बहू ने चाउमीन और मोमोज मंगवाए थे। रोहित बेटा यह क्या है? यह खाना तो नहीं है। हमें लगा कि रोटी सब्जी रायता होगा। मोहन जी बोले, बाबूजी रोटी सब्जी तो आप अपने गांव में ही खाते रहते हो, पर यहाँ कुछ नया खाइए। माला बेशर्मी से पहला टुकड़ा मोमोज का मुंह में रखते हुए बोली,
इन सब में भी बहुत स्वाद होता है, खाकर तो देखिए। माला ने दबाव डाला। रोहित चुपचाप था, उसने कुछ नहीं कहा। मीनाक्षी जी और मोहन जी ने तो खा लिया, लेकिन उन लोगों का पेट नहीं भरा। बहू, तुम कहो तो मैं 4 रोटी सेक लूं। हमें यह सब खाने की आदत नहीं है, और पेट भी नहीं भरा, अचार से ही खा लेंगे। मीनाक्षी जी ने बहू की रसोई में खाना बनाने की आज्ञा लेनी चाहिए तो माला बिफर गई। आप लोग तो वही पुराने गांव के रहेंगे, मैंने फालतू ही पैसे खर्च किए। यहाँ आकर भी आपको अपने मन की करनी है। मैंने कहा ना, रविवार को मेरी रसोई में खाना नहीं बनता है। मुझे रसोई साफ सुथरी पसंद है। सुबह भी आपने चाय बनाकर गंदी कर दी। मैं रात को इसलिए फ्रिज में ताला लगा कर सोई थी, ताकि आप चाय और नाश्ता बनाकर मेरी रसोई को फैला ना दो। 6 दिन लगकर ऑफिस में काम करती हूँ, आपके बेटे से ज्यादा कमाती हूँ। एक रविवार भी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती क्या? और यह क्या रोटी सब्जी लगा रखा है? पेट भरना है, कुछ भी पेट में डाले लो, भर जाएगा। और माला पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चले गई। मीनाक्षी जी और मोहन जी के पैर से जमीन सरक गई। उन्होंने कातर आंखों से अपने बेटे को देखा। वह भी सर झुकाए खड़ा था, जो गाँव में अपने माँ बाबू के साथ पला था, जिसने चूल्हे की गरम रोटियां खाई थी, खेत की सब्जियों का स्वाद चखा था। छाछ दही के बिना एक दिन नहीं निकलता था। आज उनका बेटा कैसे एक पत्थर दिल पत्नी के साथ बसर कर रहा है। यह उनके ही संस्कार थे कि वह पति पत्नी का रिश्ता एक खेल ना समझकर कच्चे मन से निभाने की कोशिश कर रहा था। मोहन जी कमरे में आए और अपना सामान बांध लिया। रोहित ने रोकने की कोशिश की। बेटा, तेरी पत्नी ने एक ही दिन में सब रंग दिखा दिए। हम तो महीने भर की सोच कर आए थे। हम गाँव के हैं, पर समय के साथ अपनी सोच भी बदली है। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बहू जल्दी उठे, साड़ी पहने, हमें खाना बनाकर खिलाए। तेरी माँ तो यह सोच कर आई थी कि बहू नौकरी करती है, उसे कहाँ समय मिलता होगा। मैं बहू को नई नई चीजें बनाकर खिलाऊंगी। वह तो अपनी बहू का ख्याल रखने और उस पर प्यार बरसाने आई थी। इतने में माला कमरे से बाहर आ जाती है। यह क्या खटपट लगा रखी है? और सामान देखकर बोली, आप लोग जा रहे हैं? अब मीनाक्षी जी की बारी। हाँ, हम जा रहे हैं बहू। तुम बड़ी पत्थर दिल हो। तुम अपने पति की इच्छाओं और खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हो। दिन रात मेहनत इंसान चैन की रोटी खाने के लिए करता है, पर तुम आजकल की कमाओ बहुए पैसे तो कमा लेगी। कपड़ों, गहने, मेकअप, घर की साज सजावट, फर्नीचर और घूमने फिरने में लाखों खर्च कर देगी, लेकिन घर में 2 लोग आ जाए तो खाने पीने में कंजूसी करेगी। होटल से मंगवाए खाने में हजारों का बिल भर देगी, लेकिन घर पर सास ससुर या अन्य रिश्तेदार आए तो उनका 2 समय का खाना भी तुम लोगों को बोझ लगता है, बड़ा खर्च लगता है। यह आधुनिक रसोई तुम्हें ही मुबारक हो, जिस रसोई से किसी का पेट नहीं भरे, बुजुर्ग सास ससुर भूखे रह जाए। ऐसी आधुनिक रसोई तुम ही संभालो। इस रसोई से कोई भूखा चला जाए वह तुम्हें मंजूर है, लेकिन अपनी रसोई को बिखरना पसंद नहीं है। पेट भरने के लिए कुछ भी पेट में डाल दो, बाजार से मंगवा लो, लेकिन उस खाने में शुद्धता और पौष्टिकता तो होती नहीं है। हमारी सोच आजकल तुम्हें गंवार लगेगी, पर यही तो देश का दुर्भाग्य है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में ढल गई है। उसने अपना रहन सहन, कपड़े, खाना पीना सब उस हिसाब से कर लिया है। तुम ऐसी हो तो तुम जिस पीढ़ी को जन्म दोगी वह कैसी होगी? पाश्चात्य लोग हमारा खान पान और जीवन शैली अपना रहे हैं, और तुम लोग उनके जैसे बन के सब रिश्ते, भावनाओं, सम्मान को भुलाकर पत्थर दिल बनते जा रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। रोहित और माला चुपचाप सब सुनकर खड़े रह जाते हैं, और मोहन जी मीनाक्षी जी का हाथ पकड़कर गांव की बस पकड़ने को निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।